लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए बेटा आज की क्लास में हम लोग जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलो बेटा हमने क्या बताया था इसके पहले वीडियो में, हमने क्या बताया था, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में क्या बताया था। जब प्रकाश की किरण, देखिए ये ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए एक विरल माध्यम है वायु के रूप में इस्तेमाल किया गया है और सघन माध्यम कांच के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वो किधर झुक जाती है बेटा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बताया गया था प्रकाश का अपवर्तन, हमने जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था। देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा प्रकाश की किरण को इस पथ पे जाना चाहिए जो सफेद वाला डॉटेड लाइन है, लेकिन उस पे ना जाके ये अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, ठीक ना। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, ठीक है। लेकिन यही प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम कांच विरल माध्यम, यही प्रकाश किरण जब सघन माध्यम, जब माध्यम को उल्टा कर दिया जाए यानी सघन माध्यम को ऊपर और विरल माध्यम को नीचे रखा जाए, अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, इसको अपने पथ पर जाना चाहिए था ये व्हाइट वाले डॉटेड लाइन पे, लेकिन इस पे ना जाकर देखिए अभिलंब से कुछ दूर हट जाती ना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु वही प्रकाश किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात सीधी सी बात है, ये देखिए आपका आपतन कोण है और ये आपका अपवर्तन कोण आर है। यहाँ पे भी आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर दिखाया गया, क्लियर है। अब अगर आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए, किसके मान को बढ़ाया जाए भाई, अगर आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए, देखिए यहां से अगर आपतन कोण के मान को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ जाएगा। अपवर्तन कोण का मान भी इसी रेशियो में कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपतन कोण के मान को हम बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते, कब, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, ठीक है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है बेटा, 90 अंश हो जाता है। यानी आपतन कोण के मान के एक विशेष मान पर, आपतन कोण के एक विशेष मान पर ये जो अपवर्तन कोण है इसका वैल्यू, इसका मान कितना हो जाता है, मान 90 अंश। कितना हो जाता है बेटा, 90 अंश। तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उस कोण को, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित किया, कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता। उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल सी से। यानी आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। कब, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, समकोण हो जाता है। यानी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ समकोण पर विचलित होती है। तो आपतन कोण के उस मान को ही क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण के इस मान को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण के इस मान को ही बेटा क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण। यानी आपतन कोण के जिस मान पर, आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, आपतन कोण के उस मान को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। लेकिन अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जब ये प्रकाश की किरण इससे अधिक क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतित क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से कितने कोण पर, अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तब अपवर्तन कोण का मान और बढ़ेगा, यानी 90 अंश से ज्यादा होगा। अपवर्तन कोण का मान और भी बढ़ेगा, यानी 90 अंश से ज्यादा होगा। अर्थात प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः पहले माध्यम में ही जाने लगती, दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में जाने लगती है। अर्थात
प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और इस घटना को ही बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान किससे अधिक हो जाए? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाती है। अपवर्तित यानी दूसरे माध्यम में ना जाकर पहले माध्यम में ही वापस जाने लगती है, पहले माध्यम में ही जाने लगती है, चलने लगती है। और इसी घटना को ही क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को ही बेटा क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो हमने क्या बताया, इसको अच्छे समझ लिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या होती है? आपतित होती है, तो वह अपवर्तित ना होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। आपतन कोण का मान किससे अधिक होता है? क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अर्थात परावर्तित हो जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सीधी सी बात है, बहुत ही सटीक, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन था। तो ये उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए लास्ट बार। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अर्थात पूर्ण परावर्तित हो जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हमारा पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और टॉपिक हमारा समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।